गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 17 फरवरी और हम लोग देखने वाले कुछ डेली न्यू वर्ड में कुछ PYQ सॉल्व करेंगे, कुछ नए वर्ड सीखेंगे फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल, यू नो वेरी वेल। और ये सारे के सारे आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, PDF के लिए टेलीग्राम पे जा सकते हो। क्लियर है ना। एडिटोरियल की बात करूँ, ट्रांजेक्शनल टर्न मतलब चेंज, ट्रांजेक्शनल मतलब बदलाव से, यानी कि जो चेंज किया जा सके, कुछ बदलाव है, चेंज है। किस चीज में चेंज है? देखिए, इंडिया मस्ट पुश बैक अगेंस्ट, यानी पुश बैक करना चाहिए, धकेलना चाहिए किसके खिलाफ? US के खिलाफ। सेफ गार्ड एंड इंटरेस्ट, इंडिया को जरूर से जरूर अपने हितों की रक्षा करने के लिए थोड़ा सा पुश करना चाहिए अमेरिका के लिए। क्लियर? अपने हितों की रक्षा करने के लिए जो सोचता है इंडिया, उसी के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, थोड़ा सा उसके अगेंस्ट जाना चाहिए अमेरिका के। क्यों? अब आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। आज की वोकैब की अगर मैं बात करूं, एंटिसिपेटेड है यहाँ पर और एक्सट्रेडिशन है। नेक्स्ट है टेक अवेज, कैमरेज एंड रिमिनिशेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो मैंने यहाँ नोट कर दिए। तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एडिटोरियल का, फिर स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो विजिट हुई अमेरिका में अभी, तो वो विजिट है ना थोड़ी सी, देखिए, विजिट टू वॉशिंगटन लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, वॉज ब्रीफ, थोड़ी छोटी थी, बट पैक्ड विद हेडलाइंस जनरेटिंग डेवलपमेंट, कि वो पूरी की पूरी जो छोटी सी विजिट थी वो पैक्ड थी हेडलाइन से, यानी कि अब उसमें बहुत सारी हेडलाइन मिलने वाली है न्यूज़पेपर के लिए। जनरेटिंग डेवलपमेंट की क्या क्या जनरेट हो रहा है, डेवलपमेंट में बदलाव क्या आ रहा है, क्या क्या है ना चीज़ें वहाँ पे प्रॉमिस की गई हैं दूसरी से, तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा यात्रा तो बड़ी नहीं थी, लेकिन हेडलाइन वाली थी, हेडलाइन ज़्यादा मिल गई। द विजिट केम लेस आ मंथ, ये जो विजिट हुआ है वो उन्होंने किया था एक महीने से भी कम। आफ्टर US डोनाल्ड ट्रंप वॉज ऑन, यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने जब शपथ ली थी, ठीक है, जब शपथ ली थी तो उससे एक महीने से भी कम समय में मोदी जी की वहाँ क्या हुई? विजिट हुई। क्लियर? समझ में आ गया? मेकिंग मिस्टर मोदी फोर्थ वर्ल्ड लीडर टू होल्ड बायलैटरल मीटिंग्स विद हिम मतलब के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोला गया कि मिस्टर मोदी, अगर हम बात करते हैं, मिस्टर मोदी फोर्थ विजिट थी उनकी, सॉरी फोर्थ वर्ल्ड लीडर, यानी ये चौथे विश्व के लीडर थे। इन्होंने बायलैटरल मीटिंग रखी थी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने चौथे ऐसे विश्व के नेता थे जिन्होंने उनके साथ बायलैटरल मीटिंग की। फॉलोइंग द लीडर्स इजराइल, अब कौन कौन से लीडर हैं जिन्होंने इनसे बायलैटरल मीटिंग कर रखी है? इजराइल के, ठीक है, लीडर, जापान के लीडर, जॉर्डन, ऑल क्लोज US अलाई, यानी कि सब के सब, चाहे फिर इजराइल के हों, जापान के हों, जॉर्डन के, ये सब के सब, और इंडिया, ये सब के सब क्या है? क्लोज हैं अमेरिका के। क्लियर है? द ज्वाइंट स्टेटमेंट इशूड, ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, यानी कि राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी। आफ्टरवर्ड्स आउटलाइन द रेंज ऑफ सब्सटेंटिव डिस्कशन, मतलब एक बड़े पैमाने पर उन्होंने डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ें इशू थी वो सामने सॉल्व किए और सामने लेके आए चीज़ें, ठीक है। ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया, दोनों खड़े होकर के किया, उन्होंने डिस्कस किया, किस चीज़ पे बातचीत की है, वो सारी चीज़ें बताई। वाइल मैनी अनाउंसमेंट, बहुत सारे अनाउंसमेंट किए, फोकस्ड ऑन, जो कि फोकस्ड थे, ठीक है, इंडिया के परचेज ऑफ अमेरिकन गुड्स, ठीक है, इंडियाज परचेज ऑफ अमेरिकन गुड्स, इंडिया के सामान है वो परचेज करना, ठीक है, एन इन्वेस्टमेंट इन US, और US में इन्वेस्टमेंट करना। दे मैनेज टू अवॉइड, लेकिन वो मैनेज कर पाए अवॉइड करने में, सम टफ मेजर्स मैनी एंटिसिपेटेड, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे थे जिन पे लोग चाहते थे बातचीत की जाए, बट दे मैनेज, उन्होंने मैनेज कर लिया, ठीक है, अवॉइड करने में। सम ऑफ द टफ मेजर्स, कुछ बड़े बड़े चेंज लाने थे, डिसीजन लेने थे, लेकिन उन पर कुछ अनुमान, ठीक है, कुछ डिस्कशन वो कर नहीं पाए या फिर डिसीजन ले नहीं पाए, जो कि काफ़ी अनुमानित था।
कि उस पर बातचीत की जाएगी, लेकिन उस पर बातचीत नहीं हुई। बोथ साइड लॉन्च, दोनों ही साइड ने लॉन्च किया मिशन 500। ये 500 क्या है देखिए, 500 बिलियन इन बायलैटरल ट्रेड बाय 2030, यानी कि 2030 तक दोनों का जो बिजनेस होगा वो 500 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। इनिशिएटेड डिस्कशंस, इनिशिएटेड मतलब शुरू हुआ डिस्कशन ऑन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा विद फेज, ये मैं रब करता हूँ, वन ऑफ ड्राफ्ट एक्सपेक्टेड दिस ईयर, ठीक है। यानी फर्स्ट पहले फेज में ये ड्राफ्ट एक्सपेक्टेड था कि भाई जो बिजनेस होता है वो कैसा होगा, वो फ्री होगा, क्लियर, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ट्रम्प अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन इंडियन परचेज ऑफ यूएस एनर्जी, ट्रम्प ने अनाउंस किया, इंक्रीज मतलब बढ़ना, इंडियन परचेज, इंडियन की चीज़ परचेज करना, जैसे कि एनर्जी, ऑयल, डिफेंस इक्विपमेंट। मूव्स एक्सपेक्टेड टू हेल्प बैलेंस, ये मूव जो है, ये जो पहल है, जो ये डिसीजन है, ये उम्मीद होती है, क्या होती है कि 45 बिलियन डॉलर यूएस ट्रेड डिफिसिट विद इन टोटल 130 बिलियन गुड्स ट्रेड, कि जो 45 बिलियन का जो बैलेंस है यूएस से जब ट्रेड होगा वो उसकी क्या वो डिफिसिट था वो कम हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना है 130 है गुड्स ट्रेड फिलहाल। एडिशनली अगर इसके अतिरिक्त और भी जानकारी दें तो वो देखिए क्या है, देयर वॉज एग्रीमेंट, वहाँ पे एक एग्रीमेंट है ऑन अ न्यू अम्ब्रेला फ्रेमवर्क हो रहा है, तो चारों तरफ से काम होगा, कॉम्पैक्ट कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, ठीक है। एक्सेलरेटेड कॉमर्स टेक्नोलॉजी, और एक्सेलरेटेड का मतलब तेजी से लेके आना है कॉमर्स में और टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी फॉर द 21st सेंचुरी। स्ट्रीमलाइन कॉपरेशन अक्रॉस द सेक्टर, मतलब सारे की सारे जो सेक्टर्स में अच्छे से सहयोग होगा एक दूसरे का। दे ऑल्सो रीब्रांड बाइडेन एरा इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एज ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। बहुत सारी चीज़ों बदलाव होगा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में, ठीक है, एक दूसरे के सहयोग से। फोकसिंग ऑन सेमीकंडक्टर, फोकस किया जा रहा है सेमीकंडक्टर पर, क्वांटम कंप्यूटर पर, एआई पर, विद कमिटमेंट, एक कमिटमेंट हुआ टू डेवलप एआई इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप दिस ईयर, कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट मोमेंट केम, एक महत्वपूर्ण मोमेंट क्षण आया जब मिस्टर मोदी उन्होंने अनाउंस किया हिज अप्रूवल ऑफ एक्सट्रेडिशन, कि उनके जो एक्सट्रेडिशन है मतलब प्रत्यारोपण, लोगों को लाया जा रहा है इंडिया के अंदर जो गैर कानूनी तरीके से चले गए थे, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है ताबूर की, ताबूर राणा जो है, ठीक है, इन्वॉल्व था 26/11 के हमले में, उसको भी एक्सट्रेडिशन किया जाएगा, यानी इंडिया लाया जाएगा, जैसे इन लोगों को लाया जा रहा है जो कि गैर कानूनी तरीके से वहाँ रह रहे हैं। ऐसे ये तो जरूरी है भाई, ये तो आतंकवादी है। आगे देखिए, वंस द डस्ट सेटल ऑन द मिस्टर ट्रम्प्स अनकन्वेंशनल रिमार्क, मिस्टर मोदी रेयर एंगेजमेंट विद द मीडिया इन दिस फॉर्मेट, इंडिया मस्ट असेस द ब्रॉडर टेक अवे फ्रॉम दिस विजिट। अब क्या कहना चाह रहा है, वंस डस्ट डाउन सेटल, मतलब थोड़ा माहौल शांत हो जाता है, मिस्टर ट्रम्प की जो अनकन्वेंशनल तरीके से रिमार्क किया मिस्टर मोदी, रेयर एंगेजमेंट, कि मिस्टर मोदी का जो एंगेजमेंट है किसके साथ, विद मीडिया के साथ, इन दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में थोड़ा सा रेयर रहता है, कम आते हैं, मतलब मीडिया से वो कम मिलते हैं, या फिर उनको क्वेश्चंस के आंसर कम देते हैं मीडिया की। इंडिया मस्ट असेस द ब्रॉडर टेक अवे फ्रॉम दिस विजिट, इंडिया को भी सोचना चाहिए, जैसे कि अभी जिन्होंने दोनों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया, तो मोदी जी को ऐसे बोलना चाहिए बार बार, ताकि लोगों के जो जहन में सवाल हैं वो उनका जवाब मिल सके। द पॉजिटिव ऑप्टिक्स एंड देयर कैमरेरी सिग्नल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर इंडिया यूएस रिलेशनशिप ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर, और इससे क्या होगा कि एक कैमरेरी का मतलब साथी होते हैं एक तरीके से, जिसे सिग्नल मिलता है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का, कि इंडिया का और अमेरिका का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है रिलेशन का ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर, अगले 4 साल अच्छे रहने वाले हैं। देयर इज ऑल्सो क्लियर कंटिन्यूटी इन द की एरिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कि कुछ की एरिया है, मुख्य इसको कहेंगे, उसमें पार्टनरशिप रहने वाली है, कंटिन्यूटी रहने वाली है।
इंक्लूडिंग इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट की बात करें, क्वाड की बात करें, मिस्टर ट्रम्प का प्लान है वो विजिट करेंगे दिल्ली के लिए फॉर क्वाड समिट में आएंगे वो, ठीक है, लेटर दिस ईयर, मतलब इस साल के लगभग अंत में हो पाएगा, जब क्वाड की मीटिंग होगी तभी तभी वो आएंगे इंडिया। एक्सपेक्टेड टू रीइंफोर्स दीज कमिटमेंट्स, कि जो कमिटमेंट किए गए हैं वो पूरे किए जाए, उन पर काम किया जाए। हाउ एवर इकोनॉमिक डिस्कशन, जो इकोनॉमिक डिस्कशन है, ट्रेड है, एनर्जी है, न्यूक्लियर है, कॉपरेशन है एंड डिफेंस आर लाइकली टू डोमिनेट द इंडिया यूएस एजेंडा। इंडिया यूएस के एजेंडा में ये सारी चीज़ें हैं, जैसे न्यूक्लियर है, एनर्जी है एंड डिफेंस है, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर बातचीत की जाएगी, री किया जाएगा। गिविंग द रिलेशनशिप ट्रांजिशन टर्न रिमिनिसेंट ऑफ मिस्टर ट्रम्प फर्स्ट टेन्योर, जैसे कि जब ट्रम्प का पहला टेन्योर था, पहला कार्यकाल था, उसमें जो याद चेंज आया वो चीज़ याद आती है उनको देख करके, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। देर इज नॉट मच एविडेंस, बहुत सारे तो एविडेंस नहीं है डेट मिस्टर मोदी विजिट सिग्निफिकेंटली सॉफ्टन ट्रम्प्स स्टैंड ऑन इम्पोजिंग काउंटर टैरिफ, रेसिप्रोकल टैक्सेस on influenced a human approach to the deportation of undocumented immigrants and aboard military flights। यहाँ तक देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि देयर इज नॉट मच एविडेंस, बहुत सारे सबूत तो नहीं है ऐसे, ठीक है, मिस्टर मोदी विजिट सिग्निफिकेंटली सॉफ्टन ट्रम्प्स स्टैंस, कि बहुत सारे ऐसे एविडेंस तो नहीं है, सबूत तो नहीं है कि मिस्टर मोदी की जो विजिट हुई थी अभी अमेरिका में, ट्रम्प का जो रवैया है, ठीक है, तरीके हैं, उसमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर लेके आए हो, काउंटर टैरिफ जैसे कि बात की गई, ठीक है। आगे इंस्टेंस जैसे कि इम्पोजिंग काउंटर टैरिफ, जैसे इम्पोज करने वाले हैं काउंटर टैरिफ, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे के लिए उल्टा। इन्फ्लुएंस हुए हैं मोर ह्यूमन अप्रोच, कि भाई ह्यूमन अप्रोच ये होता है कि आपने टैक्स लगा दी जाता तो हम भी लगा देंगे, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। अब क्या है आगे, डिपोर्टेशन मतलब दे दिया उन्होंने, भेज दिया किसको, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन, मतलब जो अप्रवासी लोग हैं जो बिना डॉक्यूमेंट्स के चले गए, बिना वीजा के चले गए, चोरी छिपे चले गए अमेरिका में, ठीक है, अबोर्ड मिलिट्री फ्लाइट्स, उन्हें मिलिट्री फ्लाइट्स में भी बैठा करके वो भेजा जा रहा है, ठीक है, आज भी कुछ लोग आए हैं। दीज कुड प्रेजेंट ऑल चैलेंजेस फॉर द इंडियन गवर्नमेंट गोइंग फॉरवर्ड, कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं इंडिया के लिए एक चैलेंज के फॉर्म में है या चैलेंज होने वाली है। एज इंडिया एंगेज विद न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, अब इंडिया जो है एंगेज है, शामिल है न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, इट मस्ट केयरफुली असेस इट्स ओन इंटरेस्ट, और इंडिया को ना बहुत ही ध्यान से असेस करना चाहिए, ठीक है, समझना चाहिए अपना इंटरेस्ट को, असर्ट इट्स पोजीशन, और उसकी पोजीशन क्या है, वेयर नेसेसरी एंड पुश बैक, धकेलना चाहिए व्हेन रिक्वायर्ड टू सेफगार्ड इट्स स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, कि इकोनॉमिक प्रायोरिटी जो है, इसकी जो स्ट्रेटजी है उसके हितों का पालन करना चाहिए, उसके खिलाफ जाना चाहिए। अगर कोई थोड़ा सा आपको अगेंस्ट जा रहा है तो आप भी खिलाफ जाइए। फिलहाल हर देश अपने अपने क्या करता है, सेफ गार्ड रखता है अपने इंटरेस्टों को, ठीक वैसे ही दूसरे देश भी करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं ट्रांजैक्शनल टर्न की बात करें, लेन देन परिवर्तन होता है, इसका मतलब मूव, ट्रेड बेस्ड, मोर बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच की बात करें, वही ट्रांजैक्शनल टर्न होता है। एंटिसिपेटेड का मतलब अपेक्षित होता है, एक्सपेक्टेड, अवेटेड या लुक फॉरवर्ड टू। एक्सट्राडिशन का मतलब सौंपना होता है, डिपोर्टेशन बोलते हैं हैंड ओवर, सरेंडर। टेक अवे इसका मतलब सीखना होता है कुछ चीज़ को, की पॉइंट्स या मेन आइडियाज बोल सकते हो। कैमरेडीज का मतलब सौहार्द या मेल जोल जिसको कहेंगे हम। फेलोशिप, एमिटी और फ्रेंडशिप। रेमिनिसेंट का मतलब याद दिलाने वाला, एवोकेटिव, रिकॉलिंग, ठीक है, यही वर्ड थे। अब देख लेते हैं, आइडिया तो लग ही गया होगा एडिटोरियल का, लेकिन फिलहाल आप चलते हैं पीवाई के ऊपर। एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। आगे देखिए, स्कैटर्ड का मतलब फैलना, फैलना या फैलाना। स्प्रेड का मतलब बचा कुचा होता है, ठीक है, रिमेन कह सकते हैं हम। बंच का मतलब ग्रुप होता है, गुच्छा इसको कह सकते हैं। गैनर का भी मतलब इकट्ठा करना होता है, ठीक है ना, क्लियर।
तो अगर हम बात करें, इसमें एंटीनिम बताना है इकट्ठा करने की, तो स्कैटर्ड ही हो जाएगा, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, ये देखिए थोड़ा सा भी पैराजंबल है, समझने की कोशिश करना। देयर आर सम बैकवर्ड एरिया इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं, ठीक है। रायलासीमा इज वन ऑफ देम, रायलासीमा वन ऑफ देम, यानी उनमें से एक है, ठीक है। एक तो हो गया, पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। कोई अप्रोच तो है लग नहीं रहा है, थोड़ा पढ़ने से आइडिया आएगा। रायलासीमा इज वन ऑफ देम, मैसिव डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी बैकवर्ड एरिया है, इसमें डिग्रेडेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, एक्सटेंसिव चेंजेज आ रहे हैं बड़े पैमाने पर इन लैंड, लैंड में, यहाँ पे लैंड की बात की गई है, ठीक है। हैव रिजल्टेड पुअर क्रॉप, और इससे हुआ क्या, हैव रिजल्टेड मतलब क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इन रायलसीमा कैसी हो गई, पुअर हो गई, खराब हो गई, यानी प्रोडक्टिविटी नहीं रही उसमें। जब जमीन खराब हो जाएगी तो ऐसे ही होता। नेशनल सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, देखो लैंड की बात की गई है, यहाँ भी लैंड की बात की गई है, इज डूइंग इट्स जॉब, और ये अपनी जॉब कर रहे हैं बाई गिविंग सजेशंस टू फार्मर रायलसीमा, यानी कि यहाँ पर जो नेशनल सर्वे हुआ था, सॉइल सर्वे, तो वहाँ पर उन्होंने अपने कुछ सजेशन दिए उन लोगों के लिए कि जो प्रोडक्टिविटी क्यों खराब हो रही है, क्योंकि ज़मीन खराब हो चुकी है वहाँ की, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं देखूँ, बी के बाद सी तो है निसंदेह, क्लियर। अच्छा, सॉइल ऑर्गेनाइजेशन कार्बन विच क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द सॉइल क्वालिटी हैज डिक्रीज 84% द रीजन, ठीक है। सॉइल क्वालिटी कितनी हो गई, 84% डिक्रीज हो गई। पुअर सॉइल फर्टिलिटी एंड डिग्रेडेशन लाइकली रायलसीमा रीजन आर द मेजर कॉजेज फॉर फूड शॉर्टेज, यानी फूड शॉर्टेज क्यों हो रहा है, क्योंकि जमीन अच्छी नहीं है, जमीन क्यों अच्छी नहीं है, इसलिए पैदावार अच्छी नहीं हो रही। यानी कि मुझे देखो यहाँ पर क्या बोला गया था, इसमें देखिए कि लैंड यूज हैव रिजल्टेड पुअर क्रॉप, अच्छा यहाँ भी इन्होंने बोला है फूड शॉर्टेज की बात की, मैं डी रखूँ तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद सी रख लेते हैं, क्लियर। अब देखते हैं बीडीसी, इसमें भी नहीं, इसमें बीडीसी, इसमें नहीं, बीडीसी इसमें नहीं, बीडीसी इसमें है, ठीक है। हाँ सही है, इसमें ही है, तो फिर इसे पढ़ लेते हैं पूरा। रायलसीमा इज वन ऑफ देम, रायलसीमा उनमें से एक है, ठीक है। मैसिव डिग्रेडेशन है किस चीज़ का, नेचुरल रिसोर्सेज का। एक्सटेंसिव चेंजेस इन लैंड, यानी कि बहुत से बड़ा बदलाव है लैंड में, उस चीज़ का एक क्या है, एक एग्जाम्पल है। रिजल्टेड, इससे हुआ क्या, वहाँ की जो रिजल्ट आया कि पुअर क्रॉप प्रोडक्टिविटी हो गई वहाँ पर, ठीक है। एक के बाद बी, और रायलसीमा, रायलसीमा की बात कर रहा है, ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इन्होंने बात की है जमीन की डिग्रेडेशन की, बी के बाद सी देख लेते हैं। अच्छा सी नहीं, डी था हमारा, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन विच इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग सॉइल क्वालिटी, जो कि सॉइल क्वालिटी के लिए क्या है, फेमस है। आगे देखिए है डिक्रीज 84%, ठीक है ना। द रीजन पुअर सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल डिग्रेडेशन, यानी सॉइल की फर्टिलिटी बेकार हो गई और डिग्रेडेशन भी हो गया, लाइकली इन रायलसीमा रीजन में है, आर मेजर कॉज ऑफ फूड शॉर्टेज, और इसी वजह से फूड शॉर्टेज हो गया, यानी क्रॉप कम हो रही है वहाँ पे, ये भी ठीक है। और आगे देखिए डी के बाद सी देख लेते हैं। नेशनल सॉइल सर्वे एंड लैंड प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग इट्स जॉब, अपनी जॉब कर रहे थे बाय गिविंग सजेशन, सजेशन तो लास्ट में देंगे चेक करने के बाद, यानी सी को हम लास्ट में रखेंगे, ठीक है ना। एडवाइस इज अबाउट क्रॉप आर टू बी कल्टिवेटेड विच और नॉट, कि कौन सी जो वहाँ पे क्रॉप करनी चाहिए, कौन सी नॉट, इन्होंने सजेशन दिया। अब देखिए यहाँ पर सजेशन की बात की गई है सी के बाद, और इसमें भी लास्ट में सजेशन की बात की है, लास्ट में तो आएगा सी, तो ये है यहाँ पे, यानी कि डी नंबर जो है ऑप्शन, अगर हम बात करें ये, सॉरी पार्ट 4, ये आपका आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कोई कोई क्वेश्चन होते हैं जो पढ़ने पड़ते हैं। नेशन हैज चोजन द गवर्नमेंट बाय पीपल, मोनार्की, ठीक है। मोनार्की किसे बोलते हैं, राजा रानी के शासन को बोलते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र होता है। ओलिगार्की का मतलब अल्प लोग का शासन,
थियोक्रेसी में धार्मिक लोगों का शासन। ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द ओवर पीपल। ऑटोक्रेसी स्वतंत्रता तंत्र होता है, ठीक है, खुद से चलाने वाला। नेशन है चूजन, नेशन ने चूज किया। गवर्नमेंट बाय द पीपल, मोनार्की, राजा रानी वाला तंत्र, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें कुछ एरर है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ओवर लिख देता हूँ, क्योंकि ये तो मोनार्की तो राजा रानी का तंत्र होता है, ठीक है, जहाँ राजा रहता है। अगर ओवर मोनार्की लिख दूँ तो सेंटेंस सही है, तो फिर डेमोक्रेसी आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, समझने की कोशिश करना। देखिए, नेशन ने चूज किया, गवर्नमेंट बाय द पीपल, एंड लोगों के द्वारा जो सरकार है उसको बनाया गया, इसको तो हम लोकतंत्र कहते हैं। एंड डेमोक्रेसी ओवर मोनार्की, मोनार्की के ऊपर, यानी कि मोनार्की को हटा करके गवर्नमेंट बनाएगी। कौन सी वाली, लोगों की गवर्नमेंट, जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्वेश्चन में एरर था, इसलिए अब ठीक हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एंटीनिम बताना है भाई। थ्रिफ्टी का मतलब होता है किफायती, किफायती लाल, किफायती, ठीक है, कम खर्च करने वाला, कम खर्च करना, ऐसे लिख दो। एक्स्ट्रावर्डिनरी अधिक खर्च करना, अधिक खर्च करना। थैंकफुल का मतलब जानते हो, थैंक होता है। इंटॉलरेंट का मतलब होता है जो बर्दाश्त ना कर सके, ठीक है, ना बर्दाश्त करने वाला। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उदासीन, ठीक है, यानी कि नॉट अफेक्टेड। बाय एनी अप्रोच, बाय एनीथिंग, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इंटॉलरेंट हो गया जो को बर्दाश्त ना कर सके, दूसरे को चेंज आ रहा है उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, ठीक है, जरा सा भी बदलाव जाए तब भी चेंज बर्दाश्त ना करेंगे। फिलहाल थ्रिफ्टी का एक्स्ट्रावेगेंट आपका एंटीनिम हो जाएगा। थ्रिफ्टी मतलब कंजूस होता है एक तरीके से, ठीक है, तो मैं कंजूस भी लिख देता हूँ यहाँ पे। आई होप सो आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है, नहीं है, बस भाई इतने ही आज के क्वेश्चन थे। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो। बुक ऐप जरूर देख लिया करो, मेरा टारगेट रहता है कि बुक ऐप पर काम कराना, क्योंकि बुक ऐप अगर आपकी अच्छी है तो पेपर आप अच्छा कर पाओगे। ज़्यादा दर तो भागने की जरूरत नहीं है, आप बुक ऐप पे काम कीजिए, बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।